देखिए हनुमान जी को बेलपत्री, हनुमान जी को महाराज जी बेलपत्री चढ़ती है। बेलपत्ती हनुमान जी में नहीं चढ़ती। अच्छा अच्छा, शंकर जी के लिए। शंकर जी में चढ़ती। अच्छा, हनुमान जी को तुलसी चढ़ती है। हाँ तुलसी। जी जी। और शंकर जी में बेल किसी की बनाई नहीं है, कोई मिस्त्री की। ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। अच्छा अच्छा। एक सर्प इच्छाधारी नाग हुआ था जंगल में। हाँ हाँ हाँ। उसी के ये बांदी में रही, जो उसका घर था। अच्छा। बांदी कहते। जी जी जी। उसी में ही सब प्रकट भई। उसी बाम्बी से निकली हुई है ये। अच्छा। ये माता काली के नाम से पुकारी थी। अच्छा इनका जीभ निकली। अच्छा अच्छा। इनको ये मूर्ति सर्प की मूर्ति है। अच्छा ये अच्छा। किसी की बनाई नहीं। अच्छा। और ये मूर्ति गणेश जी का है। हाँ। ये भी गणेश जी का है, ये झूठ है। जी जी। शंकर जी का। अच्छा। ये सब प्रकट के है। सब प्राकृतिक रूप से ये बनी हुई मूर्ति सब है। बनी है इनको प्रकट से। आपने सिर्फ स्थापित कर दिया है इनको। बस बस। इसमें महाराज जी ये घोंघा वोंघा लगाए हैं बहुत से आप। ये सब कि दोस्तों ये महाराज जी का आश्रम है और ये बहुत ही प्राचीन आश्रम है, बहुत ही पुराना आश्रम है। आज हम महाराज जी की कुटिया आए हुए हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ। हम आपको अंदर लेके चलेंगे और महाराज जी के दर्शन करवाएंगे, कुछ सत्संग लेंगे। और ये देखिए गेट है छोटा सा, काफ़ी पुराना गेट है, देख सकते हैं। और चारों तरफ देखिए जंगल जंगल आपको दिखेगा। देखिए जंगल है चारों तरफ, बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। देखिए इधर भी देखिए पीपल का पेड़ लगा हुआ बड़ा सा। महाराज जी की छोटी सी कुटिया बनी हुई है यहाँ पे। ये इसी कुटिया में महाराज जी रहते हैं, इसी में रह के भजन करते हैं। ये देखो ये महाराज जी की कुटिया टूटी फूटी सी, और यहीं पे महाराज जी का निवास है, यहीं पे शायद रात गुजारते हैं अपनी। ये देखिए, और ये यहाँ पे मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर विशालकाय। ये देखिए, और छोटी सी कुटिया यहाँ पे बनी हुई है। काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ भी शायद दोस्तों यहाँ पे हैं। ये देखिए काफ़ी प्राचीन प्राचीन मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, और देख सकते हैं काफ़ी प्राचीन नक्काशी है इनमें बनी हुई है। पता नहीं कौन सा पत्थर है ये। देखिए अद्भुत मूर्ति है। अद्भुत मूर्तियाँ हैं। जी का छतुरा है छोटा सा, इसी में रात में शायद रात गुजारते हैं। देखिए यहाँ बैठने के लिए भी बना हुआ है, और ऊपर भी बैठने के लिए बना है। ये देख लिए यहाँ पे बिस्तर उस्तर शायद लगा हुआ है ऊपर। और यहाँ पे चूल्हा भी बना हुआ है, जैसे कोई अगर आता है यहाँ पे अपना बना सकता है प्रसाद और यहीं पे रुक सकता है। ये मंदिर है और शंकर जी का मंदिर है दोस्तों, ये देख सकते हैं। ये देखिए सांग वांग यहाँ पे गाड़ी हुई हैं, और आज हम जिनके पास आए हुए हैं एक नागा सन्यासी हैं शायद। चलते हैं उनसे बात करेंगे। और ये हनुमान जी की मूर्ति है दोस्तों, ये देख सकते हैं। हनुमान जी के गदा भी दौड़ रखे हुए हैं, मोर बोल रहे हैं यहाँ पे। देखिए चारों तरफ पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, जंगली जानवर भी रहते हैं यहाँ पे, और मोर और भी रहते हैं। और पूरा घनघोर जंगल है चारों तरफ। महाराज जी यहाँ पे अंदर देखिए दोस्तों पूजा कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे
तो जैसा कि दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया आए हुए हैं और यहीं पे महाराज जी रहते हैं, फिर आके भजन करते हैं। मेरे पीछे जो महाराज जी की कुटिया बनी हुई है, यहीं पे महाराज जी रात गुजारते हैं अपनी। और यहीं पे उनका बिस्तर उस्तर लगा हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है पूरा इनका बिस्तर महाराज जी का। और बहुत ही सुंदर स्थान है, चारों तरफ मेरे पीछे आप देखेंगे तो ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, घनघोर जंगल है। यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं, पंछी भी रहते हैं, मोर और भी रहते हैं यहाँ पर। बहुत सुंदर लगता है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, किसी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही सीधा रास्ता यहाँ पे आता है आने के लिए। और आप यहाँ पे आ सकते हैं, महाराज जी की जो भी सेवा हो आप कर सकते हैं। और इस आश्रम में आके रुक भी सकते हैं, खाना पीना भी बना सकते हैं। हर तरह की यहाँ पे आपको व्यवस्था मिल जाएगी। पानी पीने के लिए यहाँ पे नल भी लगा हुआ है और कहीं आपको कुछ लेने जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पे सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ। अब आपको महाराज जी से बात करवाते हैं, दर्शन करवाते हैं। दोस्तों महाराज जी जड़ी बूटी बेलपत्री साथ लगी है, बेलपत्री तोड़ रहे हैं। ये देखिए बेलपत्री है लगी है क्या महाराज जी? हाँ बेलपत्री है। अच्छा अच्छा, छोटा पेड़ है अभी। हाँ छोटा। देखिए हनुमान जी को बेलपत्री, हनुमान जी को महाराज जी बेलपत्री चढ़ती है? बेलपत्री हनुमान जी में नहीं चढ़ती। अच्छा अच्छा, शंकर जी के लिए? शंकर जी में चढ़ती। अच्छा, हनुमान जी को तुलसी चढ़ती है? हाँ तुलसी। जी जी। और शंकर जी में बेलपत्री हाँ चढ़ती, तुलसी नहीं चढ़ती। अच्छा हाँ वही तो। इसमें चढ़ता है उसमें नहीं चढ़ता। हाँ हाँ अंतर हो जाए। तो महाराज जी यहाँ पे चूड़ियाँ उड़ियाँ बांधी है, ये काहे को? सब देवी के हिसाब है। अच्छा अच्छा, मतलब यह सीता जी का वृक्ष है। हाँ हाँ हाँ, अशोक का पेड़ है। इसी के नीचे 6 महीना बैठी थी लंका में। जी जी जी। तो उन्हीं के नाम की चूड़ी टांगी। अच्छा, हाँ ये चूड़ी और चुनरी है और वहाँ पे नारियल है बांधा है। हाँ नारियल भी बांधा। अच्छा अच्छा, सब सीता जी का सामान है यहाँ पे। सीता जी का सामान श्रृंगार है। जी जी, उनका श्रृंगार का सामान है। अब ये मंदिर बन जाए तो हनुमान जी अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, खाली वहीं भर रहे हैं। हाँ हाँ सही है, काम जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी चबूतरा बन जाएगा बढ़िया, भी बन जाएगा तो बढ़िया सही हो जाएगा। सब बन जाएगा धीरे। तो काफी महाराज जी पेड़ और लगाए हैं आप? हाँ वृक्ष काफी लगे हैं जी। सब आप भी आप ही लगाए हैं? हाँ अपने सब लगाए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ फल के वृक्ष है। हाँ फल के काफी वृक्ष हैं। महुआ, हाँ महुआ है, आंवला भी लगे हैं। जामुन है, आंवला है। जी जी। हाँ हाँ लगे, नींबू है। अच्छा, हाँ और केला भी लगे हैं। सब वृक्ष आप लगाए हुए हैं यहाँ पे? खाने पीने की सब व्यवस्था है। सब व्यवस्था। जी जी। मतलब सीजन का कोई भी फल मिलेगा आपको खाने को। अब यहाँ में 35 बारिश हो गए रहती। जी जी। तो यहाँ देवी देवता का आश्रम था, लेकिन कोई जागृत करने वाला नहीं था। सही, जागृत हमारे हाथ पे थे। जी जी, चमत्कार। बिल्कुल बिल्कुल। लोग बाग पूछते थे मतलब जी बात। हाँ ठीक है, अब चढ़ा लीजिए। किसी की बनाई नहीं है कोई मिस्त्री की, ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। अच्छा अच्छा। सर्फ इच्छाधारी नाग हुआ था जंगल में। हाँ हाँ हाँ, उसी के ये बांदी में रही, जो उसका घर था। अच्छा, बांदी कहते। जी जी जी, उसी में ही सब प्रकट भई। उसी बाम्बी से निकली हुई है ये? अच्छा, तो ये माता काली के नाम से पुकारी थी। अच्छा, इनका जीभ निकली। अच्छा अच्छा, इनको बारह भगवान के नाम से। ये बड़ा भगवान है। हाँ ये कामधेन गाँव के नाम। कामधेन गाँव। हाँ इसके यहाँ पैर है, यहाँ भी है। बिल्कुल बिल्कुल, सही है सही। ये लक्ष्मी जी के नाम से पुकारी। जी जी जी, यहाँ लक्ष्मी इनकी रखी है। हाँ हाँ हाँ, और ये जलाहली माता के नाम से ही। जी जी, ऊपर से शेष नाम का छत है। हाँ हाँ। हृदय में जलाहली। तो ये महाराज जी बाम्बी से आप निकाले हैं? बाम्बी से निकली। अच्छा, ये बाम्बी थी जो आंवला के बगल में चकली पत्ता का पेड़ है। हाँ हाँ हाँ, वहाँ बहुत बड़ी बाम्बी। अच्छा अच्छा, बाम्बी से निकली हुई ये मूर्तियाँ हैं और इसे गाड़ा नहीं गया है, ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से ऐसे ही बनी हुई है। हाँ प्रकृति रूप से बनी हुई है। इसमें कोई मिस्त्री का हाथ नहीं। किसी मिस्त्री का कोई हाथ नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, ये पत्थर ही अलग है। ऐसा आपको लग रहा हो कि सीमेंट की बनी हुई, लेकिन सीमेंट की बनी हुई नहीं है, प्रकृति की बनी हुई है। हाँ जो नीचे विश्वकर्मा जी हुआ थी धरती माता में। जी जी जी, उनकी रची है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अद्भुत मूर्तियाँ हैं। महाराज जी फूल तोड़ रहे हैं, देखिए ताजे ताजे फूल, बिल्कुल सफ़ेद फूल है।
ये महाराज जी काहे के फूल है? ये सफेद कंडायल है। अच्छा, सफ़ेद कनेर है। हाँ ये तो काफ़ी दवाओं में भी आता है महाराज जी। हाँ, ये मैं इसके पास में सर्फ नहीं आता। अच्छा। और सर्फ में इसका मतलब घर में काम दिन जाए इसका जड़ हाँ हाँ। कभी नहीं प्रवेश होगा। अच्छा। सर्फ को काटे हुए इसको पिला दी जाए तो मतलब शांति मिल जाए। जी जी जी। हाँ, ब्रह्मा जी भर उठे हों तो बस सकत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जड़ी बूटियाँ हैं पूरी। जड़ी बूटी का वृक्ष और सुखदायक है ही है। जी जी मतलब जहाँ लगा है जी जी। दर्शन पुण्य। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इनमें भी महाराज जी श्रृंगार पूरा आप दिए हैं हाँ, इनको भी? मशीन अभी देवी के रूप से 9 देवी थी। जी जी। 5 ही हो गए। हाँ। एक यहाँ असावर माता के नाम से जी जी। जानी जाती। हाँ हाँ। हाँ अब इनकी जो है तो प्राण परीक्षा पंडित का लग सब कुछ मतलब कराया पूजा पाठ। अच्छा अच्छा, सब कुछ। हाँ सब जी जी। पूरी तरीके से। ये सावर माता है? ये सावर माता है, तपस्या की मूर्ति है, ऐसे ही सब गोल लगा। अच्छा अच्छा। कपूर। जी जी। हाँ असावर माता है ये दोस्तों। असावर माता है दोस्तों, देखिए असावर माता में भी महाराज जी ने पूरा श्रृंगार दिया हुआ है, चुनरी चूड़ियाँ सब कुछ चढ़ाई हुई हैं। और महाराज जी ऐसे ही लोग डेली पूजा करते हैं। और 9 देवियाँ यहाँ पे स्थापित हैं, उन्हीं का चबूतरा है। और यहाँ पे जो लोग भी आते हैं उनकी मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। ये देखिए दोस्तों। ये मूर्ति सर्प की मूर्ति है? हाँ, सर्प की। अच्छा ये अच्छा। किसी की बनाई नहीं। अच्छा। और ये मूर्ति गणेश जी का है। हाँ। ये भी गणेश जी का है, ये झूठ जी जी। शंकर जी का। ये अच्छा, सब प्रकट की है। सब प्राकृतिक रूप से ये बनी हुई हाँ, मूर्ति सब है। बनी है इनको प्रकट से। आपने सिर्फ स्थापित कर दिया है हाँ इनको? बस बस। इसमें महाराज जी ये घोंघा वोंघा लगाए हैं बहुत से आप? हाँ, ये सब समुद्र का माल है। अच्छा। समुद्र से लेकर हाँ हाँ। और यहाँ मतलब एक तरह का इनका शो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो महाराज जी ये मंदिर का निर्माण आपने ही किया है? हाँ जी। अच्छा, काफ़ी पुराना है निर्माण ये? हाँ, बहुत पुराना। अभी हम भागत लोग साझी हैं जी। आगे बढ़ने का जी जी काम बिल्कुल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के सहयोग से ही तो सब हाँ। आश्रम बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत पुरानी माटी है। कितनी पुरानी होगी महाराज जी? ये कम से कम 40-50 बारिश के तो होंगी। 40-50 वर्ष हाँ, पुरानी है? हाँ पुरानी। अच्छा। हाँ, बहुत उनकी। तो ये छोटी सी मरिया पहले बनाई गई जी। फिर अंदर मतलब शालिक राम है। हाँ हाँ। और इसी महीने मतलब ये कैलाश समझो बड़ी। जी। बिल्कुल और बिल्कुल। शंकर जी बड़ी। जी जी जी। और ये मतलब शंकर जी है। हाँ हाँ। हाँ, तो सही। पूर्ण रूप से ये सब देवी का है स्थान है। बिल्कुल पूरा दे। लेकिन और देवता सब इनके बीच में घुसे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे हनुमान जी हैं और शंकर जी हैं, वासुदेव हैं, जी। तो इनके बीच में है सही। माता है। बिल्कुल। लेकिन पेवर स्थान ये वन देवी है। वन देवी। ये वन देवी के नाम से ही स्थान हाँ, जाना वन देवी जाता के है। नाम से जाना जाता और उसके अंदर पूरे भगवान जितने है। बैठे हाँ, हुए हैं। सब विराजमान बिल्कुल, स्थान वन देवी का है। वन देवी का है। बिल्कुल, इसलिए वन के बिल्कुल बीचों बीच में है। इसीलिए वन के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे सही हैं। है। हाँ। प्राचीन स्थान है, अद्भुत स्थान है। क्या